नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नए देश की जो हर इंडियन ट्रैवलर के दिल का टुकड़ा है, और वो देश है थाईलैंड। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन रीच थाईलैंड फ्रॉम इंडिया। आपको थाईलैंड पहुंचने के लिए फ्लाइट का सहारा लेना होगा और आप दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता से सीधा बैंकॉक जा सकते हैं। थाईलैंड एक खूबसूरत देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 5,13,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 7 करोड़ से भी अधिक है। In other words, Thailand is a beautiful country with an area of approximately 5,13,000 square kilometers and a population of over 70 million. और सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा समय सबसे अच्छा है थाईलैंड घूमने के लिए। दोस्तों, थाईलैंड का सबसे अच्छा सीजन है नवंबर से फरवरी। So clearly friends, the best season to visit Thailand is from November to February. इस समय पर थाईलैंड में मौसम बेहद सुहावना होता है, ठंडा हो जाता है और टूरिस्ट प्लेसेस में घूमने का मजा कुछ अलग ही होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय पर ज्यादा टूरिस्ट भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडवांस में बुकिंग कर लेना बेहतर होगा। थाईलैंड के कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ के लोग संवेदनशील होते हैं और यहाँ के रिच कल्चर, डांस फॉर्म्स और डिलिशियस थाई खाना हमारे लिए एक अनोखा अनुभव बनाता है। In other words, the people here are warm and the rich culture, dance forms and delicious Thai cuisine provides a unique experience for all of us. और दोस्तों, अगर आप एक रोड ट्रिप एंथुसियास्ट हैं तो थाईलैंड में आप कार रेंटल सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोकल लॉज हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। So clearly, if you're a road trip enthusiast, you can also use car rental services in Thailand. But remember, there are local laws for obtaining a temporary driving license, so make sure to gather information about them. थाईलैंड की लोकल करेंसी है थाई बात। आपको यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स आसानी से मिल जाएंगे और आप अपने इंडियन रुपीस को थाई बात में आसानी से बदल सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा 2 वीक का आइटनरी। पहला दिन आप बैंकॉक में गुजारेंगे। यहाँ आप ग्रैंड पैलेस और वाट फो जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स देख सकते हैं। ये दोनों स्थल थाई संस्कृति और आर्किटेक्चर का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा दिन आप कुछ और प्राचीन मंदिर जैसे वाट अरुण और वाट ट्रेमिट देख सकते हैं। इनमें से वाट ट्रेमिट में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बुद्ध मूर्ति है। डे 3 शॉपिंग एक्सट्रावेगेंजा। और तीसरा दिन बैंकॉक में शॉपिंग और स्ट्रीट फूड के लिए रिजर्व करें। प्रतुनम मार्केट और चतुचाक वीकेंड मार्केट आपको शॉपिंग के लिए परफेक्ट मौका देगी। यहाँ से आप इंडियन खाने की दुकान भी ढूंढ सकते हैं। ऑन डे 4 यू शुड बी ऑफ टू चियांग माई। आपके पास चियांग माई जाने का समय है। चियांग माई एक शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल है। जहां आप ट्रैकिंग और एलिफेंट सैंक्चुरी का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डे 5 एक्सपीरियंसिंग हिल ट्राइब्स। 5वां दिन आप हिल ट्राइब्स से मिले। जहां आप पहाड़ी जातियों के साथ समय बिता सकते हैं और उनकी संस्कृति को भी जान सकते हैं। डे 6 चियांग राई एडवेंचर। चियांग राई में आप व्हाइट टेम्पल और ब्लैक हाउस जैसे अनोखे स्थल देख सकते हैं। ये जगहें आपको एक यूनिक आर्किटेक्चर और आर्ट से प्रभावित करेंगी। डे 7 को सामोई पैराडाइज। अब हम चियांग माई से को सामोई जा रहे हैं। को सामोई एक बेहद खूबसूरत आइलैंड है जहां आप बीच और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। डे 8 बीच ब्लिस। 8वां दिन आप बीच पर रिलैक्स करें और स्नॉर्कलिंग या डाइविंग का मजा लें। यहाँ के रिजॉर्ट से आप इंडियन फूड भी आसानी से पा सकते हैं। डे 9 एक्सप्लोरिंग को सामोई। को सामोई पर एक दिन बिताएं जहां आप बिग बुद्धा टेम्पल और नामुआंग वाटरफॉल देख सकते हैं। ये जगहें आपको नेचुरल ब्यूटी और पीस का अनुभव देंगी। डे 10 पटाया एडवेंचर। दूसरे हफ्ते के लिए हम पटाया जा रहे हैं। पटाया में आप नोंग नूच ट्रॉपिकल गार्डन और पटाया फ्लोटिंग मार्केट देख सकते हैं। डे 11 थ्रिल इन पटाया। 11वां दिन आप पटाया के एडवेंचर पार्क में जा सकते हैं और पैराग्लाइडिंग या बंजी जंपिंग का मजा ले सकते हैं। 12वां दिन आप कोरल आइलैंड जा सकते हैं जहां आप स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का आनंद ले सकते हैं।
ये एक अनोखा अंडर वाटर एक्सपीरियंस होगा। डे 13 बैक टू बैंकॉक। अब हम लौट रहे हैं बैंकॉक। 13वां दिन बैंकॉक में शॉपिंग और इंडियन फूड का आनंद ले सकते हैं। डे 14 फेयरवेल थाईलैंड। 14वां दिन आपके लिए गुड बाय का समय है। थाईलैंड के इस सफर को यादगार बनाने के लिए आप गोल्ड माउंट टेम्पल और वाट साकेत जैसे स्थलों पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 2 वीक का आइटनरी थाईलैंड के लिए, जहां आप इंडियन कल्चर, खाना और इंडियननेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। थाईलैंड में एक अनोखा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्रैवल एडवेंचर्स। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए सफर की। हमारा आज का डेस्टिनेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हां, मैं आज आपके लिए एक अनोखा और मजेदार 2 वीक का आइटनरी लेकर आया हूं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। पहला दिन न्यूयॉर्क सिटी में अराइवल। पहला दिन हम न्यूयॉर्क सिटी में आए हैं। ये शहर कभी भी सोने नहीं देता। सबसे पहले हम लोग टाइम स्क्वायर पर जाते हैं। वो भीड़ भाड़ और नियॉन लाइट्स की चमक, वहां का फील कुछ अलग ही होता है। फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़े होकर एक पेट्रियाटिक जज्बा आता है, भारत की आजादी की याद दिलाते हुए। दूसरा दिन हम एक्सप्लोर करेंगे मैनहट्टन। चलिए आज मैनहट्टन को एक्सप्लोर करते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से शहर का एरियल व्यू देखना ना भूलें। आपको वहां से लगता है जैसे आप पूरी दुनिया के ऊपर हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि न्यूयॉर्क में हॉट डॉग का मजा कुछ और ही है। तो स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर जाके एक ऑथेंटिक अमेरिकन हॉट डॉग खाइए। तीसरा दिन विजिट टू एन इंडियन मार्केट। कल एक छोटा सा इंडिया भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब एक छोटा सा इंडिया एक्सप्लोर करें। जैक्सन हाइट्स, क्वींस में आपको भारतीय खाने की भरमार मिलेगी। आलू पराठा, मसाला डोसा और चटपटी चाट का स्वाद लेकर आए। यहाँ पर आपको भारतीय दुकानों में जाकर वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी यादों में है। चौथा दिन अ टेस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। चौथे दिन आप म्यूजियम्स जैसे MOMA यानी कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और द मेट यानी कि द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जा सकते हैं। ये जगहें अमेरिका के आर्ट और कल्चर का एक खास हिस्सा है। आप यहाँ पर लियोनार्डो डा विंची, विंसेंट वैन गॉग और इंडियन आर्टिस्ट्स जैसे राजा रवि वर्मा के कलात्मक चित्रों को देख सकते हैं। डे 5 जर्नी टू वॉशिंगटन DC। अब हम सफर करेंगे वॉशिंगटन DC का और यहाँ व्हाइट हाउस, लिंकन मेमोरियल और स्मिथसोनियन म्यूजियम देखने का मौका मिलेगा। व्हाइट हाउस देखते समय आप भारत के राष्ट्रपति भवन की तुलना कर सकते हैं और लिंकन मेमोरियल वो जगह है जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना मशहूर आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया था। तो इन जगहों को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। डे 6 एक्सपीरियंस द हिस्ट्री। चलिए आज के दिन पुराने जमाने की यादों को ताजा करते हैं। जेम्स टाउन और कॉलोनियल विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में जाकर आपको कॉलोनियल अमेरिका का अनुभव होगा। ये स्थल ब्रिटिश साम्राज्य की याद दिलाते हैं। आप यहाँ पर ब्रिटिश खाना और ब्रिटिश साम्राज्य की दुनिया की एक खास झलक पा सकते हैं। डे 7 एक्सप्लोरिंग नेचर। तो ये 7वां दिन एक प्राकृतिक खोज होगी। ब्लू रिज माउंटेन्स में हाइकिंग करके और शेननडोआ नेशनल पार्क में शांति और खुशियां पाने का बेहतरीन अवसर है। अब देखिए, प्रकृति की खोज में मजा तो कुछ और ही होता है। आप एक ट्रैक के दौरान शांति का अनुभव करेंगे और शायद डियर और वाइल्ड लाइफ को भी देखेंगे। डे 8 अराइवल इन मायामी। आज हम मायामी आए हैं। यहाँ के बीचेस पर सन बेदिंग और क्यूबन स्ट्रीट फूड का स्वाद लेकर आए। इस दिन बीच पर रिलैक्स करेंगे,
डे 9 बीच डे। साउथ बीच की सफेदी और क्लियर ब्लू वाटर देखकर आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। सैंड कासल बनाना ना भूलें। यहाँ की बीचेस का मजा अलग है और आप कभी भी आए यहाँ का सनसेट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। डे 10 लिटिल हवाना। आज लिटिल हवाना में आकर क्यूबन कल्चर और क्विजीन का आनंद उठाइए। क्यूबन कॉफी और मोहितोज का मजा बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ के कलरफुल गलियां और साल्सा की बीट्स आपको डांस करने पर मजबूर कर देंगी। क्यूबन कल्चर का यहाँ एक अद्भुत अनुभव होगा। डे 11 ऑरलैंडो एडवेंचर। इस दिन हम ऑरलैंडो के फेमस थीम पार्क्स जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज या डिज्नी वर्ल्ड में जाएंगे। खूबसूरत कहानियों वाले राइड्स, खास करके हैरी पॉटर वाली राइड्स, बच्चों के लिए इस दिन को एक अद्भुत और खास दिन बना देंगी और ये जगह उनके लिए कहानियों की दुनिया से कम नहीं होगी। डे 12 लास वेगस नाइट्स। वेगस में आए तो नाइट लाइफ का मजा तो लेना बनता है। द स्ट्रिप बार्स, कसिनोज, लाइट शोज और नाइट क्लब्स में धूम मचाइए। रात को यहाँ की लाइट्स और एंटरटेनमेंट एक अलग ही दुनिया है। आप यहाँ पर लाइव शोज, कॉन्सर्ट्स और शानदार डिनर का आनंद ले सकते हैं। डे 13 ग्रैंड कैनियन। आज का दिन ग्रैंड कैनियन के लिए है। नेचर की एक शानदार छवि देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप यहाँ से एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं और शायद एक हेलीकॉप्टर टूर भी कर सकते हैं। ये स्थल हमारे भारत में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसलिए इसका आनंद डेफिनेटली उठाइए। डे 14 रिटर्न टू न्यूयॉर्क। इस दिन वापस न्यूयॉर्क सिटी आइए और टाइम स्क्वायर में एक आखिरी बार शॉपिंग करके इस अनफॉरगेटेबल ट्रिप को यादगार बनाइए। और इसी के साथ ये सफर अब एक यादगार कहानी बन गई है। दोस्तों, ये था मेरा 2 वीक का यूएसए का आइटनरी। आशा है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और सुझाव या सवाल है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ट्रैवल सेफ और दुनिया को देखिए। शुक्रिया और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सेफ ट्रैवल्स दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम मलेशिया के सफर के लिए एक अनोखा 14 दिन का आइटनरी लेकर आए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मलेशिया पहुंचने के लिए आप इंडिया से कैसे जा सकते हैं। आप डायरेक्ट फ्लाइट से मेजर इंडियन सिटीज से कुआलालंपुर, मलेशिया के कैपिटल, पहुंच सकते हैं। मलेशिया एक खूबसूरत देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है। दोस्तों, मलेशिया घूमने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से फरवरी। इस समय पर मौसम सुहावना और ठंडा होता है, जिससे आप अपने सफर का आनंद पूरी तरह से ले सकते हैं। इस समय पर मलेशिया में मौसम खुशनुमा होता है, ठंडा होता है और आपको सैर करने का मजा कुछ अलग ही तरह का मिलता है। लेकिन याद रहे, इस समय पर ज्यादा टूरिस्ट भी होते हैं, इसलिए थोड़ा एडवांस में बुकिंग कर लेना बेहतर होगा। मलेशिया एक देश है जहां अलग अलग जातियों और धर्मों की समृद्धि मिलती है। यहाँ के लोग संवेदनशील होते हैं और ये देश दुनिया भर से टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, अगर आप रोड ट्रिप एंथुजियास्ट हैं तो मलेशिया में आपको कार रेंटल सर्विसेज का भी इस्तेमाल करने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोकल लॉज हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। मलेशिया की लोकल करेंसी है मलेशियन रिंगिट। आपको यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स आसानी से मिल जाएंगे और आप अपने इंडियन रुपीस को मलेशियन रिंगिट में बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर कुआलालंपुर से, यानी कि पहला दिन। पहले दिन आप कुआलालंपुर में होंगे, जहां आप पेट्रोनास टावर और बाटू केव्स जैसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स देख सकते हैं। ये दोनों ही स्थल मलेशिया की रिच कल्चर और आर्किटेक्चरल ब्यूटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा दिन आप सिटी टूर पर निकल सकते हैं और बुकित बिंटांग में शॉपिंग और स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं। आप कुआलालंपुर टावर से भी शहर की शानदार व्यू को देख सकते हैं। डे 3 3 दिन कुआलालंपुर के बाद आप हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन के लिए मलक्का जा सकते हैं। मलक्का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहां आप सेंट पॉल्स हिल, डच स्क्वायर और जोंकर स्ट्रीट जैसे स्थलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
4 दिन मलाक्का में हिस्टोरिकल साइट्स देखने के बाद आप पोर्ट डिक्सन, एक सुंदर बीच डेस्टिनेशन जा सकते हैं, जहां आप बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। डे 5, 5वें दिन आप स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए पेनांग, यानी कि मलेशिया की स्ट्रीट फूड की राजधानी, जा सकते हैं। यहाँ के हॉकर सेंटर्स आपको अलग अलग डिशेस की खुशबू और स्वाद लेकर खिलाएंगे। डे 6 इज मेंट फॉर जॉर्ज टाउन एक्सप्लोरेशन। छठे दिन आप जॉर्ज टाउन, पेनांग के हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां आप स्ट्रीट आर्ट और आर्किटेक्चर का आनंद ले सकते हैं। पेनांग का रिच कल्चरल हेरिटेज आपको आकर्षित करेगा। डे 7 इज मेंट फॉर पेनांग हिल एंड केक लॉक सी टेम्पल। 7वें दिन आप पेनांग हिल पर जा सकते हैं, जहां से आपको शहर का खूबसूरत दृश्य मिलेगा। केक लॉक सी टेम्पल एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल भी आप देख सकते हैं। डे 8 हैज टू बी स्पेंट इन नेचर रिट्रीट इन कैमरून हाईलैंड्स। 8वें दिन आप कैमरून हाईलैंड्स, एक खूबसूरत हिल स्टेशन, जा सकते हैं, जहां आप नेचर ट्रेल्स पर घूम सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फार्म्स और टी प्लांटेशंस देख सकते हैं और मजेदार वेदर के आनंद को भी ले सकते हैं। डे 9 योर जर्नी टू लंकावी। अब हम पेनांग से लंकावी जा रहे हैं। लंकावी एक सुंदर आइलैंड है, जहां आप बीच, वाटर स्पोर्ट्स और नेचर ट्रेल्स का आनंद ले सकते हैं। डे 10 इज मेंट फॉर बीच ब्लिस। 10वें दिन आप बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं और जेट स्की या पैरासेलिंग का आनंद ले सकते हैं। लंकावी के रिजॉर्ट से आप इंडियन फूड भी आसानी से पा सकते हैं। डे 11 इज मेंट फॉर आइलैंड हॉपिंग। 11वें दिन आप लंकावी में आइलैंड हॉपिंग टूर पर जा सकते हैं। इस टूर में आप अलग अलग छोटे आइलैंड्स पर जाएंगे और उनकी खूबसूरती का आनंद उठाएंगे। डे 12 रिटर्न टू कुआलालंपुर। 12वें दिन अब हम लौट रहे हैं कुआलालंपुर, जहां आप शॉपिंग और KL बर्ड पार्क जैसे स्थलों पर जा सकते हैं। डे 13 एंड 14 योर लास्ट 2 days are meant for exploring historical sites। 13वें और 14वें दिन आपके लिए हिस्टोरिकल साइट्स देखने का समय है। आप मिर्डेका स्क्वायर और सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग जैसे स्थलों पर जा सकते हैं और मलेशिया के इतिहास और संस्कृति के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 14 दिन का आइटनरी मलेशिया के लिए। मलेशिया में इंडियन कल्चर, खाना और इंडियननेस, इन सभी चीजों को एंजॉय करने का एक अनोखा अनुभव मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्रैवल एडवेंचर्स। नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया सफर, एक नया शहर और एक नई आइटनरी सिंगापुर के लिए। सिंगापुर ये एक ऐसा शहर है जहां मॉडर्निटी और संस्कृति साथ साथ बसते हैं। Let me share some timeless statistics about this beautiful place with you. सिंगापुर, जो कि हमारे इंडिया के बहुत करीब है, इसका पॉपुलेशन लगभग 5.7 मिलियन है। एक अहम बात, मेरिडियन, ये सिंगापुर का आइकॉनिक सिंबल है। अब चलो शुरू करें हमारा 2 हफ्तों का सफर। डे 1 अराइवल इन सिंगापुर। आपका सफर शुरू होता है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से। यहां पर आपका अराइवल पर आराम से इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर आप अपने होटल में चेक इन भी कर सकते हैं। हमारे पास सिंगापुर में इंडियन कल्चर भी है। आज लिटिल इंडिया जाके आप इंडियन खाना खा सकते हैं। डे 3 सेंटोजा आइलैंड। सेंटोजा आइलैंड सिंगापुर की अल्टीमेट एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है। आप यहां यूनिवर्सल स्टूडियोज और एडवेंचर कोव वाटर पार्क में मजे कर सकते हैं। डे 4 लोकल एक्सपीरियंसेस। सिंगापुर के फूड सीन के बिना सफर अधूरा है। आज एक्सप्लोर करो सिंगापुर के हॉकर सेंटर्स, जहां पर आपको टेस्टी स्ट्रीट फूड मिलेगा। डे 5 हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन। सिंगापुर के हिस्ट्री के साथ जुड़िए नेशनल म्यूजियम में। ये जगह आपको सिंगापुर की रिच हेरिटेज के बारे में सिखाएगी। डे 6 गार्डन्स बाय द बे, जहां पर सुपर ट्री ग्रोव आपको अमेज करेंगे। आप यहां इवनिंग में लाइट शो भी देख सकते हैं। डे 7 रोड ट्रिप एडवेंचर। अब अगर आप रोड ट्रिप एंथुजियास्ट हैं तो सिंगापुर में कार रेंटल्स अवेलेबल हैं। टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोकल लॉज के बारे में रिसर्च करें।
डे 8 पर एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। डिड यू नो मेडलियन जो एक मिथिकल क्रीचर है वो एक हाफ लायन और हाफ फिश है। डे 9 बेस्ट टाइम टू विजिट सिंगापुर। सबसे अच्छा समय सिंगापुर घूमने के लिए नवंबर टू फरवरी होता है। मौसम प्लेजेंट होता है और आप साइट सीइंग कर सकते हैं। डे 10 एक्सप्लोर चाइना टाउन। चाइना टाउन एक ऐसा शहर है जहां पर चाइनीज कल्चर की खुशबू है। यहां पर एक्सप्लोर करें और डिलिशियस चाइनीज फूड खाएं। डे 11 और 12 जहां आप सिंगापुर में घूम रहे होंगे वहीं आपको जानना जरूरी है कि सिंगापुर में मौसम हमेशा गर्म रहता है, लेकिन आप मॉनसून से बचकर जाना क्योंकि तब बहुत हैवी रेनफॉल होती है। डे 13 वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि अभी तक आप सिंगापुर में बेहद मजे से सफर कर रहे होंगे और खुलकर खर्चा कर रहे होंगे वहां की लोकल मार्केट्स में। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं, सिंगापुर की लोकल करेंसी सिंगापुर डॉलर है और आप एयरपोर्ट पर या फिर सिटी में एटीएम से करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। डे 14 डिपार्चर। आपका सफर सिंगापुर में अब खत्म हो रहा है, लेकिन ये यादगार था। सिंगापुर में इतना कुछ देखने को मिला कि आप जरूर वापस आना चाहेंगे। आप अपनी अगली ट्रिप सिंगापुर के लिए बनाओ और इंडियननेस का स्वैग लेकर जाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।